नमस्कार, एस्ट्रो अंजू में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ ऐसे उपाय लेकर आई हूँ जो कि सावन में आप पूरे महीने करेंगे तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि होगी, पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होगी, विवाह पूरे होंगे और जिनकी शादी में अभी अड़चने आ रही हैं वो भी पूरे होंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं उस दिन हर एक दिन भगवान शिवलिंग पर क्या अर्पित करने से घर में खुशहाली बनी रहेगी, पुत्र सुख प्राप्त होगा और घर में धन धान की कमी नहीं रहेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें आपको लास्ट में मैं एक ऐसी जानकारी बताऊंगी जो कि यह सबसे महा उपाय कहलाएगा। तो वीडियो में आप बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि 30 जुलाई से सावन स्टार्ट हो रहा है और इस बार टोटल 4 सावन सोमवार पड़ रहे हैं। तो हमें सावन सोमवार में क्या क्या करना चाहिए ताकि ये पूरे सावन में हमें भगवान महादेव की कृपा प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हमें भगवान शिवलिंग पर, महादेव पर, भोलेनाथ पर जलाभिषेक करना चाहिए। हल्दी, दूध, चंदन सबको एक आप गंगा जल में मिश्रित कर लीजिए और फिर आप उन पर अर्पित करिए और फिर साथ में घी और शहद दही से भी उनका स्नान कराइए। और हो सके तो आप गन्ने के रस से भी आप उनका अभिषेक करा सकते हैं। गन्ने के रस के से अभिषेक करने से घर में हमेशा सौभाग्य बना रहता है। और हाँ, 108 चावल के दाने आप प्रभु पर, शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपको शिवलोक की प्राप्ति होगी और भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहेगा। और आपको चंदन, भगवान पर सफ़ेद चंदन लगाइए, फूल अर्पित करिए और बेलपत्र में एक आपको एक और ऐसा उपाय बताऊंगी कि आप बेलपत्र लीजिए जो कि बेलफंत खंडित ना हो, यानी कटा पटा का नहीं हो, और उसमें शहद से आप उसमें एक चंदन टीका लगाइए और उसके बेलपत्र की जो नीचे की डंठल होती है उसको अब तोड़ के भगवान शिवलिंग पर जो चिकना हिस्सा होता है उसको आप उनके ऊपर रखिए और डंठल को जलहरी की तरफ करिए। इससे आपका सौभाग्य दिन दुगना रात चौगुना आपका चमक उठेगा। और आपको बता देते हैं, इस दिन शिव पार्वती, शिव को ही नहीं आपको पार्वती माता को भी आपको प्रसन्न करना होगा। सावन में हरी चूड़ियाँ माता जी को जरूर अर्पित करें, श्रृंगार जरूर अर्पित करें। और इस सावन में आप किसी भी दिन शाम के समय लोहवान का धुआं अपने घर में जरूर करें। इससे घर में निगेटिविटी जो होती हैं वो दूर होती हैं और घर में सुख और समृद्धि का एक फैलाव होता है। इस दिन सावन में आप किसी भी सोमवार में आप खीर का भोग भगवान पर लगाएं और माता पार्वती और शिवलिंग पर शिव जी को आप पान का भोग जरूर लगाएं। किसी भी दिन आप सावन में किसी भी दिन भगवान का भोग पान का लगा सकते हैं। इससे माता जी और जैसे कि शिव जी का आपस में प्रेम है, उसी तरह पति पत्नी का प्रेम सदा बना रहता है। और हमारी माताएं और हमारी जो बहनें हैं, आप विवाह से परेशान हैं, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में रुकावटें आ रही हैं, तो आप 16 सोमवार का आप संकल्प ले सकते हैं। इससे भगवान भोलेनाथ आप पे पर कृपा करेंगे और आपको वर देंगे। आपका सावन सोमवार आप कभी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ये बहुत अच्छा मौका है कि आप सावन से ही सोमवार को उठाइए और 16 सोमवार का भगवान भोलेनाथ के सामने संकल्प लीजिए। हाथ में अक्षत, फूल और कुछ पैसे, गंगा जल लेकर भगवान के सामने संकल्प करिए कि हे भोलेनाथ, अपने मन की मनोकामना पूरी की करिए कि हमें आप वर दीजिए, मैं आपका 16 सोमवार का व्रत करूंगी। तो इससे भगवान भोलेनाथ जरूर प्रसन्न होंगे और आपको सावन सोमवार का व्रत जरूर करना चाहिए। आइए मैं अब आगे आपको बताऊंगी कि हफ्ते में जो 7 सोमवार होते हैं, ये तो मैंने पूरे महीने में किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन आपको हर दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार हर दिन आपको शिवलिंग पर क्या अर्पित करने से आपको किस फल की प्राप्ति होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहला सोमवार, सावन का पहला सोमवार पड़ेगा तो आपको पहले सोमवार के दिन क्या करना होगा, 11 साबुत चावल के दाने लीजिए। आपको चावल के दाने जो खंडित ना हो, वो पूरे एक एक पूरे सीधे हों, वो आपको लेना चाहिए और शिवलिंग पर
चढ़ा दीजिए और उसे आप हाथ में लीजिए, उसमें गंगा जल डालिए, बेलपत्र रखकर आप उसके ऊपर सीधे शिवलिंग के ऊपर उनके ऊपर रख दीजिए। और इससे आपको करने से आपके घर में पैसे की कभी कमी नहीं होगी। हमेशा आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं से भगवान भोलेनाथ आपकी व्यवस्था जरूर करेंगे। मंगलवार के दिन क्या करना होगा, आपको 2 फूल लौंग लेना है। जो ऐसा लौंग लीजिएगा जिसमें ऊपर फूल लगे हों, खंडित ना हो। आपको 2 फूल लेना है और इसे आप भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र के साथ इसे अर्पित करिए। इसे करने से जितने भी आपके कर्ज हैं वो कर्ज से मुक्ति मिलेगी। बुधवार का उपाय हम आपको हरी इलायची का बताएंगे। हरी इलायची को आप मुट्ठी में लीजिए और मुट्ठी में अपने लेकर आप साथ में चावल लीजिए, वो भी बिना खंडित वाला, और साथ में बेलपत्र रखिए और आप अपने मन में अपनी इच्छा बोलिए और भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दीजिए। इससे आपकी जो भी आपने इच्छा मांगी है, मनोकामनाएं हैं, वो आपकी पूरी होंगी। अब आता है गुरुवार। गुरुवार के दिन आपको चने, जो लाल वाले छोटे चने होते हैं, उस चने 5 चने लेना है और उस 5 चने को भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कर देना है। इससे आपका सौभाग्य चमकेगा, कभी भी आपके सौभाग्य में कोई कमी नहीं होगी। आया शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन आप साबुत मूंग, हरी वाली जो मूंग होती है, उस मूंग को लेना है, 5 दाने लीजिए और इसे आप भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र के साथ इसे आप चढ़ा दीजिए और साथ में गंगा जल जरूर डालिएगा। इससे पैसे की कमी कभी नहीं होगी। आपके जीवन में लग्जरी लाइफ आप जिएंगे। अगर अभी तक लग्जरी लाइफ नहीं है तो इस उपाय को जरूर करके देखिए, भगवान भोलेनाथ आपको लग्जरी जीवन देंगे। आता है अब शनिवार। शनिवार के दिन आपको काला तिल, सरसों आपको भगवान शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। इससे शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। अगर आपके ऊपर कुदृष्टि है, आपके घर में कुदृष्टि है, बच्चों पर कुदृष्टि है, तो आप इस उपाय को करने से आपके घर में जो बुरी नज़र हैं वो सब कुछ हट जाएंगी। अगर आप अब आया रविवार का उपाय। अगर आपके घर में बीमारियां बनी रहती हैं, छोटी मोटी परेशानियां बनी रहती हैं, आप हमेशा दवाइयों डॉक्टरों के पीछे दौड़ते रहते हैं, तो आपको इस दिन आपको शहद लेना है और शहद को बेलपत्र के ऊपर 3 बिंदी आपको लगाना है और भगवान शिव पर अर्पित कर देना है। इससे आपके घर की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो आपको सावन में मैंने आपको पूरे हफ्ते बस का ये आपको उपाय बताया है कि आप हर दिन भगवान भोलेनाथ का किस तरह से आप पूजन अर्चन करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर बोलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छे उपाय लेकर। और हाँ, हम आगे और जानेंगे कि आपको किस राशि पर दिक्कत जा रही है। अगर आपका नाम क्या, पहला अक्षर क्या है, आप ये भी मुझसे साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।